गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 30/5/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग बहुत ही अच्छा है। बच्चे, जवान, बूढ़े सबके लिए एक जैसी बात। वो कौन सी बात है? बड़ी वंडरफुल बात है, परंतु कई बार हम बच्चे सुन चुके हैं। तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े, बच्चे, जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सृष्टि चक्र अब परिवर्तित होने जा रहा है। तो परिवर्तन के पहले हम सभी पहले कहाँ चलेंगे? अपने बाप के पास परम धाम में, सृष्टि के 5 तत्वों के उस पार परम धाम में जाएंगे, जो हमारा घर है। क्योंकि सभी को वाणी से परे मुक्ति धाम में जाना है, और वो मुक्ति धाम में वाणी नहीं है। हाँ, वहाँ आवाज नहीं है। तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। जो घर का रास्ता भूले हुए हैं, उन्हें बाबा कहते हैं घर का रास्ता बताओ। प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर हर बच्चे के प्रति श्रीमत अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों? जब बाप एक है, हम एक परिवार में हैं, एक ही दुनिया में जा रहे हैं, फिर बाबा श्रीमत हर बच्चे को अलग अलग क्यों देते हैं? देखो क्या जवाब है बाबा का। क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देख, सरकमस्टेंसेस देख उन्हें श्रीमत देते। जैसे वैद्य होता है, हाँ, बाबा भी हम बीमार बच्चों को ठीक करने आए हैं। ये विषय विकारों की, कर्म भोगनाओं की बीमारियों से मुक्त करना है। तो नेचुरली हर एक की नब्ज देख के परहेज दिखाई जाएगी और उन्हें दवाई दी जाएगी। तो बाप हर बच्चे की नब्ज देख, सरकमस्टेंसेस देख श्रीमत देते हैं। समझो कोई निर्बंधन है, अब बाबा मिसाल भी दे रहे हैं। समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, परंतु सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे कि इस सेवा में पूरा लग जाओ। कितनी सरल बात बाबा ने बताई। लेकिन जवान को नहीं कहेंगे, क्योंकि जवान को पढ़ना है, पढ़ करके अपनी कमाई से अपने परिवार की पालना भी करनी है। परंतु यदि बूढ़ा है, कन्या है, जिनको कमाई की कोई चिंता नहीं, परिवार को पालने की कोई चिंता नहीं, तो बाबा कहते हैं उनको बाबा राय देगा कि आप इस सेवा में पूरा लग जाओ। बाकी सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे। हाँ, युगल आएंगे, फिर जवान आएंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो बाबा सबको तो यहाँ नहीं बिठा देंगे। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है, उसमें कल्याण है। इसीलिए हमें ये नहीं सोचने का कि इसको तो बाबा ने कहा तुम बैठ जाओ, और हमको कहा कि जाओ तुम अपना लौकिक में जाके अपना फर्ज निभाओ। नहीं, बाबा ने राय दी तो हरेक का उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ऐसे फॉलो कर उन जैसी सेवा करके वर्षा लेना है। गीत बजा है, भोलानाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। धारणा के लिए बातें। नंबर 1, पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में लागत, लगाव, अटैचमेंट नहीं रखना है। कईयों को बहुत स्थूल चीजों में, जड़ चीजों में, जड़ पदार्थों में भी बहुत लगाव होता है कि ये हमारे बाप दादा का कपट है, ये हमारे बाप दादा के गहने हैं, ये हमारे बाप दादा का घर है, ये हमारे पूर्वजों की चीज है, या फिर हमने कमाई से ये बहुत चीज मेहनत से बनाई है, तो अटैचमेंट हो जाता है। तो लगाव नहीं रखना है। इस दुनिया में किसी भी बात का शौक भी नहीं रखना है। बाबा कहते हैं इस दुनिया का कोई शौक भी नहीं रखो,
क्योंकि ये सब कब्रिस्तान होने वाला है। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। धरती कंप होता है, देखो क्या हो रहा है। अभी 3-4 दिन पहले धरती कंप हो गया। हाँ, सब धरती में चला जाता है, कितनी लाशें गिर जाती हैं, कितने मर जाते हैं, तो क्या हो गया, कब्रिस्तान बन जाता है। तो पुरानी दुनिया पूरी कब्रिस्तान होनी है। नंबर 2 है, अब नाटक भी पूरा होता है। ये विश्व नाटक जो है बेहद का, वो भी पूरा हो रहा है। इसलिए हिसाब किताब चुकतू करके नाटक पूरा हुआ तो एक्टर्स कहाँ जाएंगे, अपने घर जाएंगे। तो अब घर जाना है, इसलिए योग बल के द्वारा पापों से मुक्त होकर पुण्यात्मा बनना है, डबल दानी बनना है। दान करना है पर डबल दान करना है। वरदान है ज्ञान युक्त भावना। भावना हो पर समझदारी की भावना हो। ऐसे नहीं किसी में भी हमारी कुछ भी भावना हम रख ले, नहीं, वो व्यक्ति पात्र है कि नहीं, योग्य है कि नहीं उस भावना के, वो देखना है। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग के द्वारा। योगी तो बहुत है, लेकिन स्नेह से प्रभु से योग लगावे तो स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। जो ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं हैं, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनती हैं। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप हैं, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है। इसलिए समय प्रति समय उन्हें सहयोग भी प्राप्त होता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी और योगी तो आत्माएं समीप हैं। इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। स्लोगन है, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। सहज बता दिया बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।